लाइक बेस्ट नहीं है मतलब जो बेस्ट से हो रहा है प्रीबोर्ड वाली टेस्ट सीरीज प्रीबोर्ड और बोर्ड से बेस्ट सी या बेस्ट पेज हो ओवरऑल उस टाइम काम करोगे किसी को पर आना चाहिए ये पूरा सीरीज हम लोग ये कर रहे हैं ये देखो ए बी इज ए लाइन, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इस ए बी की जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर है। ए से बी की जो टोटल लेंथ कितना है 36। एम इसका मिडल पॉइंट है, इसका बीच का पॉइंट एम है। तो एम इधर कितना हो गया 18, क्योंकि मिडल पॉइंट है 18 इधर, तो 18 सेंटीमीटर ये 18 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अब एक सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद ए बी एस डायमीटर। ये जो एम है इसको सेंटर ले लो, 18 सेंटीमीटर ओपन करके एक सेमी सर्कल ऐसा आएगा ना, ठीक है ना। विद एम एस सेंटर, एम को सेंटर लेना है, रेडियस कितना लेना पड़ेगा हमको 18, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद विद ए एम एस डायमीटर, अब किसको डायमीटर लेना है ए एम को, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे बताओ। एम को अगर डायमीटर लेना है पहले इसका मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। मान लो इसके मिडल पॉइंट को हम कह रहे हैं पी, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 9। इस पी को सेंटर लेना है, इतना 9 रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद एम बी को डायमीटर लेना है, किसको कैसे डायमीटर अगर ये है तो इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे पॉइंट क्यू, तो वो कितना कितना हो जाएगा 9 और 9। इस क्यू को सेंटर लेना है, रेडियस 9 लेकर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद एक और सर्कल ड्रॉ किया जो तीनों सेमी सर्कल को टच करता है। ये जो सेमी सर्कल है ये क्या करेगा, तीनों सेमी सर्कल को टच करेगा। इसका सेंटर तो O है और रेडियस R है। सेंटर क्या है इसका O, और रेडियस जो इसका R है, तो R की वैल्यू निकालना है, शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन सिर्फ ये वाला शेड कर रखा है फिगर में। दिस इज द शेडेड एरिया दैट वी हैव टू फाइंड। बताओ अगर शेडेड एरिया निकालना हो तो क्या करना चाहिए उनको, पहले पूरा सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, ये सेमी सर्कल माइनस कर दो, और ये सर्कल माइनस कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम किस में आ रही है, सर्कल का। इसका रेडियस नहीं पता, इसका तो पता है 9 है, इसका भी पता है 9, पूरे का पता है 18 है। बताओ कैसे करेंगे। पहले इसका सेंटर O है, O से P को मिला लो। क्या होगा ये OP की लेंथ कोई पूछे, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका रेडियस है वो R दे रखा है। ये क्या चीज है, ये 9 है इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। O से Q को मिला लो। अब बताओ कैसे करेंगे। ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक R है, और ये कितना है रेडियस 9 सेंटीमीटर। O से M को भी ज्वाइन कर लो। क्या करा, O से M। क्या ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, क्योंकि ये साइड है R प्लस 9, तो ये साइड भी R प्लस 9, ये साइड कॉमन, ये 9 तो ये भी 9। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसी टूल। ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल हो गया, 180 में इक्वल है तो कितने कितने। अब देखो इसमें ये पूरा इसको ज्वाइन कर लो, बिल्कुल स्ट्रेट कर लो। यहाँ से यहाँ तक कितना है आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, M इसका सेंटर है, ये क्या है पूरा 18, ये भी 18 था, ये भी 18 था ना, तो ये पूरा 18 है। उसमें से ये कितना है R, अगर 18 में से R कम कर दिया तो ये क्या बचा यहाँ से यहाँ तक 18 माइनस R, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। क्या होगा उसके हिसाब से, हाइपोटेन्यूज 9 प्लस R है उसका होल स्क्वायर। कौन सा हाइपोटेन्यूज, ये R प्लस 9 या 9 प्लस R का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये क्या है 18 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर तो 81। क्या होगा इसका स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इसमें A स्क्वायर 324 प्लस B स्क्वायर तो R स्क्वायर माइनस 2AB तो 36R और प्लस 81 से 81 R स्क्वायर से R स्क्वायर। क्या बचा यहाँ पर 18R
प्लस 36R इज इक्वल टू 324, 54R इज इक्वल टू 324, तो R इज इक्वल टू 324 अपॉन 54 कितना आ गया R 6। तो R का मतलब इस सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब निकाल लो सारा, पहले बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया? हाफ पाई और R स्क्वायर, पाई रहने दो, हाफ पाई। रेडियस कितना है बड़े का? 18। ये रेडियस है कितना है 18 रेडियस है, तो 18 का स्क्वायर, तो 18 इंटू 18, तो 2 से कट जाएगा 9 पर, तो 18 9 जब 162 पाई। ये तो पूरे का एरिया आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका आ गया? ये पूरे सेमी सर्कल। उसमें से इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। क्या होगा इस सेमी सर्कल का एरिया? 1/5 पाई, रेडियस है 9, तो 9 का स्क्वायर तो 81, तो क्या होगा इसका 81 पाई बाई 2। इस सेमी सर्कल का एरिया इसका भी सेम होगा, इसका भी कितना हो गया 81 पाई बाई 2। क्या हुआ अगर इन दोनों को प्लस करा तो? अगर इन दोनों को प्लस करा तो क्या आएगा 81 पाई, 162 अपॉन 2 81 पाई स्क्वायर। तो इसका इन दोनों का एरिया 81 पाई, इसका एरिया क्या हो गया पाई R का स्क्वायर, क्या है इसका रेडियस 6 उसका स्क्वायर, तो क्या होगा इसका एरिया 36 पाई। 36 पाई इसका एरिया, इन दोनों का मिलाकर 81 पाई, तो 36 पाई और ऐड कर लो कितना हो गया 117 पाई। अब 162 पाई पूरे सेमी सर्कल का एरिया था, उसमें से 1 2 तीनों का एरिया मिलाकर कितना हो गया 117 पाई, तो क्या बचा 45 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये किसका एरिया आ गया? शेडेड। इसकी हवाई क्वेश्चन हमें कर। हाँ बताओ क्या गिवन क्या है? एक सेमी सर्कल है, उसका डायमीटर, ये पूरा डायमीटर कितना है? ये जो ए बी लेंथ है वो इसका डायमीटर है कितना? ये 36 सेंटीमीटर। इसका मिडल पॉइंट, ये इसका मिडल पॉइंट है M, तो इधर कितना हो गया? ये मिडल पॉइंट है तो 18 सेंटीमीटर, इधर कितना हो गया 18। अब AM को डायमीटर लेना है, किसको डायमीटर लेना है? और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। AM को डायमीटर लेना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसका मिडल पॉइंट यहाँ पर आएगा P। क्या हो गया ये 18 था तो क्या होगा 9 और 9। उसके बाद MB को, इसको डायमीटर लेकर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, तो इसका मिडल पॉइंट ये होगा Q। तो कितना हो गया 18 का 9 और 9। अब एक सर्कल जो तीनों को टच करता है, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया जो तीनों को टच करता है, इसका रेडियस R है, तो ये शेड कर रखा है ये एरिया, और शेड कर रखा है ये वाला एरिया, और शेड ये एरिया, शेडिड एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका सेंटर नहीं पता, मान लो O है। क्या करा हमने पहले? O से P को ज्वाइन करा, O से Q को, O से M को। बताओ ये O से यहाँ तक क्या है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस R है, ये भी सर्कल का रेडियस है तो ये भी R है। ये क्या है रेडियस है इससे भी सर्कल का, ये 9 है तो ये रेडियस भी 9 होगा ना। यहाँ से ये रेडियस 9 है तो ये भी रेडियस कितना होगा 9। अब क्या ये साइड क्या है R प्लस 9, ये साइड भी R प्लस 9, ये साइड कॉमन है, ये 9 तो ये भी 9, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गया? SSS कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय CPCT रूल ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, इनका सम क्या होता है दोनों का 180, तो इक्वल तो 90 और 90। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने? पाइथागोरस से पहले इसको आगे एक्सटेंड करना है। इसको ये पूरी लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक? ये पूरी लेंथ कितना है 18, ये रेडियस, इसका ये रेडियस भी 18, तो ये रेडियस 18 है, उसमें से ये क्या चीज है इस सर्कल का रेडियस जो कि R है, तो ये कितना बचा 18 माइनस R। अब पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के अपोजिट ये साइड है, कितना है हाइपोटेन्यूज 9 प्लस R, जो भी ये हाइपोटेन्यूज है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर, क्या ये साइड 18 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस इस साइड 9 का स्क्वायर तो 81। अब इसको सोल्व करा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab और प्लस 81 आर स्क्वायर दोनों तरफ है कट जाएंगे 18r प्लस 36r 18r प्लस 36r इज इक्वल टू 324 कितना हो गया 54r इज इक्वल टू 324 तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल क्या आएगा 324 अपॉन 15 तो क्या आएगा 6 सेंटीमीटर तो ये रेडियस कितना हो गया 6 बताओ शेडेड एरिया के लिए क्या करना है पहले बड़े सेमी सर्कल का इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालना है वो होता है हाफ पाई आर स्क्वायर हाफ पाई और आर स्क्वायर क्या रेडियस है उस बड़े सेमी सर्कल का रेडियस कितना है इसका ये सेंटर है 18 और 18 रेडियस है उसका तो हाफ पाई इंटू 18 का स्क्वायर तो 18 इंटू 18 तो बड़े सेमी सर्कल का एरिया आ गया 162 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ये बड़े सर्कल का एरिया आ गया सेमी सर्कल का अब इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है क्या होगा इस सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर तो क्या होगा हाफ पाई क्या है रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर 9 डायमीटर 18 है तो रेडियस 9 का स्क्वायर होता है 81 तो क्या आएगा इसका 81 पाई बाय 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका 81 पाई बाय 2 इसका भी कितना हो जाएगा 81 पाई बाय 2 दोनों को ऐड करें तो कितना हो गया 81 पाई बाय 2 तो 81 पाई तो इन दोनों का हो गया नंबर 1 इसका और इसका इस तरह ये पूरा सर्कल है सेमी सर्कल नहीं है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर तो पाई इनटू रेडियस 6 उसका स्क्वायर तो क्या होगा 36 पाई 36 पाई इसका एरिया इन दोनों का 81 पाई तो तीनों का मिलाकर 117 पाई अब क्या करा इसमें से 117 पाई माइनस करा तो 45 पाई एरिया हमेशा स्क्वायर और सेंटीमीटर ये किसका एरिया आ गया शेडेड रीजन ये आ गया सबको समझ अब बताओ गिवन क्या है एक लाइन है AB कितनी लेंथ है इस AB की 36 सेंटीमीटर इसका मिडल पॉइंट क्या है M इस M को सेंटर मिडल पॉइंट है तो इसके इधर कितना हो गया 18 और इधर भी कितना हो गया 18 M को क्या लेना है सेंटर कितना रेडियस लेना पड़ेगा हमको 18 रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करा दूसरा सेमी सर्कल इसका मिडल पॉइंट निकाल लो वो हो गया P तो मिडल पॉइंट इसको 2 तो 9 और 9 इसको सेंटर लेना है 9 रेडियस लेकर ऐसा एक सेमी सर्कल और ड्रॉ किया इसी तरह इसका मिडल पॉइंट निकाला Q तो 18 का हाफ क्या हो जाएगा 9 अब Q को सेंटर लेकर एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया वो ऐसे जाएगा और एक सर्कल तीनों को टच करेगा उस सर्कल का सेंटर तो O है और रेडियस R है बताओ क्या करा ये एरिया शेडेड है तो ये वाला एरिया और एरिया शेडेड ये वाला है 2 और एक ये 3 सिर्फ शेडेड एरिया निकालना है पहले इस सर्कल का रेडियस निकाल लो बताओ क्या करा पहले O से P को ज्वाइन करा O से Q को O से M को ये क्या चीज है यहाँ तक रेडियस ऑफ दिस सर्कल इस सर्कल का रेडियस नहीं पता R है ये भी उसी सर्कल का रेडियस है तो R है ये कितना है ये 9 है इसका सेमी सर्कल का तो ये भी 9 ये 9 तो ये भी 9 अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी ये साइड है R प्लस 9 तो ये साइड भी R प्लस 9 ये साइड कॉमन ये 9 ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट सो बाय CBCD रूल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो 90 और 90 हाँ पार्थ अब क्या किया मैं इसके बाद सेमी सर्कल जाएगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे अच्छा तुम यहाँ आपने आंख बंद करके बैठ जाओ आंख बंद करके बैठ जाओ तुम यहाँ पढ़ने बैठे हो मजाक करने बैठे हो यहाँ पर पहले इसको ज्वाइन करना है इसको आगे तक बढ़ाना है ये क्या चीज है रेडियस ऑफ द इस सर्कल का रेडियस R है ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है 18 में से अगर R कट करे 18 टोटल थे 18 में से R गया तो ये क्या बचा उसके बिना कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अब आगे आ जाओ एक तो तुमने तो यार हर पूरा सारा अब क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड क्या है R प्लस 9 तो जो भी R प्लस 9 ये साइड है होल स्क्वायर ये R और ये 9 R प्लस 9 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ये साइड क्या है 18 माइनस आर उसका होल स्क्वायर प्लस ये वाली साइड 9 उसका स्क्वायर 81 इसको सोल्व करा आर स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18 आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो 324 प्लस बी स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस 36 आर प्लस 81 और आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे 18 आर यहाँ बचा 18R प्लस plus 36 R is equal to 324. उसके बाद इन दोनों को ऐड करा 54 r is equal to 324 R is equal to 6. सर्कल इज 324 अपॉन 54 क्या आएगा 6 So इस सर्कल का रेडियस पता चल गया क्या है 6 पहले बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालना है क्या होगा बड़े सेमी सर्कल का एरिया half pi r square. पाई r का स्क्वायर तो हाफ पाई रहने दो चलो रेडियस क्या है इस बड़े सेमी सर्कल का ये डायमीटर 36 है पूरा डायमीटर तो रेडियस 18 तो 18 का स्क्वायर तो 18 into 18 तो बड़े का आएगा 18 into 9 तो 162 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर ये इस पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ गया उसमें से इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का माइनस करना है क्या होगा इस सेमी सर्कल का Half pi r square. हाफ पाई आर स्क्वायर तो हाफ पाई रेडियस क्या है इसका डायमीटर 18 है ये 81 रेडियस इसका 9 है तो 9 का स्क्वायर तो 81 तो इसका एरिया आ गया 81 पाई बाय 2 प्लस इसका एरिया भी सेम 81 होगा pi by 2. 81 पाई बाय 2 इन दोनों को ऐड करा तो आएगा 81 पाई स्क्वायर यूनिट तो ये आ गया इस सर्कल का एरिया क्या होगा सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर पाई रेडियस 6 उसका स्क्वायर तो 36 पाई तो 36 पाई और ऐड करके कितना आएगा 117 पाई तो इसमें से 117 पाई 45 पाई और स्क्वायर सेंटीमीटर ये नहीं चलेगा भैया दूसरी बार अगर नहीं बता पाए तो मजाक सुनेगा आप बार बार अपने टाइम तो कभी आते नहीं आशिका अब हर बार पूरा साल हो गया ऐसे थोड़ा ना होता है AB से एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90 है ये साइड है 21 ये 28 सबसे पहले क्या BC निकल सकता है राइट ट्राइंगल है तो So Pythagoras theorem से कौन सा करना है अब बताओ कैसे करेंगे पाइथागोरस से BC कैसे निकलेगा ये 90 के अपोजिट है BC तो BC हाइपोटेन्यूज है तो BC का स्क्वायर is equal to 21 square plus 28 square. अब क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस ये होता है 784 इनको ऐड करा तो 1225 वो होता है 35 का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर है तो BC पाइथागोरस से कितना आ गया 35 सेंटीमीटर आगे गिवन है AB को डायमीटर लेकर इस AB को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया क्या करें एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया AC को डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ठीक है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया BC को डायमीटर लेकर किसको लेकर BC को डायमीटर लेकर वो ऐसे जाएगा तो ये वाला एरिया शेड है ये शेडिड एरिया निकालना है एक तो ये वाला और एक ये दो पोर्शन शेड है वैसे ये शेडिड एरिया निकालना है बताओ पहले किसका एरिया निकालना चाहिए सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो पहले इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ into base इनटू बेस इनटू हाइट half into 21 into बेस 28. ये 21 बेस है तो ये 90 का एंगल होने का ये हाइट हो जाएगा हाफ इंटू 21 इंटू 28 2 से कट जाएगा 14 पर तो 294 स्क्वायर सेंटीमीटर किसका एरिया आ गया ये इस triangle. इस ट्राइंगल में इस सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दो और इस सेमी सर्कल का एरिया भी ऐड कर दो क्या आएगा बताओ इस सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा Half pi. डायमीटर कितना है इस सेमी सर्कल का 21 तो रेडियस हो जाएगा 21/2 तो इस सर्कल का एरिया क्या हो गया 1/2 हाफ पाई आर स्क्वायर तो हाफ पाई का मतलब होता है 22/7 क्या रेडियस होगा इसका 21/2. डायमीटर 21 है रेडियस 21/2 इंटू 21/2 2 से कट जाएगा 11 पर 7 से 3 भाई इनको मल्टीप्लाई कर लो 693/4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ गया इस सेमी सर्कल
इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर। क्या डायमीटर है इसका? 28 डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया? 40। तो हाफ पाई की जगह 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, दिस इंटू दिस 308। कौन कौन सा एरिया निकाला पहले हमने? एक ट्राइंगल का निकाला, इस सेमी सर्कल का निकाला, इस सेमी सर्कल का ना। इस ट्राइंगल का कितना आया हमारा? 294। इसका 693/4 और इसका एरिया आएगा 308। इन तीनों को हमने प्लस करा तो सारा एरिया आ गया। इस सारे में से इस सेमी सर्कल का एरिया हटा दो। किसका? इस सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे, मान लो हटा दिया ये, तो क्या बचा? ये और ये, वही निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया हटाना है, माइनस करना है। सेमी सर्कल का डायमीटर 35 है, तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ पाई और आर 35/2 हाफ पाई की जगह 22/7 35/2 into 35/2 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो माइनस कर दो। किस किस को ऐड करना है? सर इस ट्रायंगल सर्कल 21 इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, तीनों के एरिया में से इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हटा देंगे, इस पूरे फिगर में से अगर इस सेमी सर्कल का जो भी एरिया आ गया वो हटा देंगे, ये हट चुका, तो ये और ये बचेगा, वही क्या इसका शेडेड एरिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ गिवन क्या है? एक ट्राइंगल है ABC, उसमें कौन सा राइट एंगल है? एंगल A राइट एंगल है। ये क्या है? 21 से 28। पहले पाइथागोरस से ही निकाल। क्या लिखेंगे? BC का स्क्वायर is equal to 21 का स्क्वायर प्लस 28 का 784 इन दोनों को प्लस करा 12 25 वो होता है 35 का स्क्वायर, तो ये साइड आ गई 35। अब तीन सेमी सर्कल ड्रॉ किए। पहला किसको? AB को। इसको डायमीटर लेकर एक सेमी सर्कल ऐसा ड्रॉ गया, इसको डायमीटर लेकर पहले हम बाद में करेंगे, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। half into base into height इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 21 21 बेस है, ये 90 है, तो ये हाइट हो गया हाफ इंटू 21 इंटू 28, 2 से कट जाएगा 40, तो 294। इसका कितना एरिया आ गया? 294 एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कल का एरिया half pi r square पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? हाफ half into पाई 22/7 22/7 रेडियस 21 का हाफ 21/2 इंटू 21/2। इसको सोल्व करा तो आएगा 693/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आ गया इसका एरिया? 693/4 square इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो हाफ pi r पाई square आर स्क्वायर, तो क्या हो गया? हाफ half into 22/7 22/7 इंटू रेडियस है 14 into 14 ये कट के 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस प्लस दिस, तो ये टोटल एरिया आ गया। हमको किसका एरिया निकालना सर है? एक बार सेमी सर्कल BC दूसरा से सेमी सर्कल, इसको डायमीटर लिया, BC को डायमीटर लेकर ये जो सेमी सर्कल है ये ड्रॉ किया, तो ये वाला एरिया शेड है सिर्फ ये एरिया, और एक और एरिया शेड है ये वाला, ये निकालना है। तो 1 2 3 इन तीनों के टोटल में से इस सेमी सर्कल का जो भी एरिया वो हटा देना, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा, ये हो जाएगा ना। क्या हुआ इस सेमी सर्कल का एरिया? हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई का मतलब, और रेडियस कितना है इसका? डायमीटर 35 है, रेडियस 35/2 इंटू 35/2। तो किस किस को ऐड करना था? इस राइट ट्रायंगल का एरिया, इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, उसमें से इस वाले सेमी सर्कल का एरिया हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने आप हटाने के बाद जो बचा वो दिस प्लस दिस आ जाएगा। ठीक है, ये पक्का करा सबको समझ? Yes, so If the area of a square is same as the area of a circle, area of a square, एक स्क्वायर है, इसका एरिया सेम है, इसके अंदर का जो स्पेस है एरिया वो सारा सेम है जो इस सर्कल के अंदर का एरिया है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड नहीं पता है, मान लो x है इसकी साइड, तो इसका एरिया क्या हो गया? x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। इसका एरिया इक्वल है जो भी इसका सर्कल बाई आर स्क्वायर। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4x, 4 इंटू साइड, चारों साइड को ऐड कर दो, इसका पेरीमीटर हो गया 4x। इसका पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई r,
तो इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का रेशियो, तो दोनों को डिवाइड कर लो, ये निकालना है क्या है। 4 से 4 कट जाएगा ना, सर 2 2 पाई आर होता है, ये 4 था। इसका पेरीमीटर क्या हो गया 4x, इसका पेरीमीटर क्या हो गया ये 2 पाई आर, तो 2 से 2 कट जाएगा ना। यहाँ से ऐसा करेंगे x का स्क्वायर तो ये है, is equal to root pi ये ऐसा r कर लो square x, is equal to root pi r square. ये x का होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये अंडर रूट पाई आर, और ये r का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, तो x को हटा दो, क्या लिखेंगे अंडर रूट पाई और r से r कट जाएगा, रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा रूट पाई। अगर सबको क्या गिवन है, एक स्क्वायर है Yes, sir. उसकी साइड नहीं पता, एक सर्कल है उसका रेडियस नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। जो भी स्क्वायर है उसकी साइड मान लो x है, चारों साइड सेम, इसका रेडियस नहीं पता r है, इसका एरिया क्या हो गया Side square. साइड इनटू साइड x X स्क्वायर, किसके square. इक्वल है, इसका एरिया। Pi r square. क्या निकालना है रेशियो, किसका रेशियो, इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर हो गया 4 इनटू साइड x, उसका पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक पेरीमीटर 2 पाई r, ये जो रेशियो है वो क्या है ये फाइंड करना है। पहले 2 से 2 कट जाएगा, इसको कैसे लिखा हमने, ये x का X is equal to under root pi r square. ये किसका है, Under root pi या r. ऐसा कर लो ये x यहाँ पर स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, नोट्स में भी ऐसा कर रखा है, स्क्वायर इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू R under रूट का पाई तो रूट में रहा, हाँ, लेकिन तो स्क्वायर बाहर। से रूट करके आ रहा है। अब नेक्स्ट X स्टेप को में change- 2 एज इट इज, नीचे पाई r एज इट इज, x को हटाकर अंडर रूट पाई और R से हटा. r से r रूट पाई से रूट पाई, Root pi. तो इनका रेशियो क्या आएगा, Square इनके root पेरीमीटर। बताओ क्या गिवन है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों का एरिया सेम है, इसका एरिया क्या होता है साइड Side square. इसका एरिया क्या होता है Pi r square. पाई और आर स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम है इक्वल है। क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर अर्थ ध्यान दिया करो भाई, 4 into side. इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इनटू साइड, उसका पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका पेरीमीटर 2 पाई आर, इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या है वो फाइंड करना है। पहले 2 से 2 कट जाएगा और ये x यहाँ पर रहेगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, Under root pi r पाई square. आर स्क्वायर, आगे x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई और r, x को हटाकर अंडर रूट पाई और r, R से R से r रूट पाई से रूट Pi. पाई, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा 2:√पाई। ये लास्ट ईयर कई स्कूल्स में आया था क्वेश्चन। इन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है ना, किस टाइप का ट्रायंगल है ये, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये किस में इंस्क्राइब है, Circle. सर्कल के अंदर है ये, तो सर्कल बाहर है, बाहर का मतलब ऐसे जाएगा सर्कल। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये इंस्क्राइब है एक सर्कल में, इस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस इसका है 4 सेंटीमीटर। क्या है इसका रेडियस, अगर O से C को मिलाएंगे तो रेडियस है, तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अगर आप O से A को मिलाओ तो ये भी रेडियस 4 सेंटीमीटर। उन्होंने सिर्फ ये एरिया पूछा है, ये एरिया निकालना है, we have to find this area, सिर्फ ये। जैसे 2-3 मेथड में नोट्स वाले कर देता हूँ। पहले मान लो इसको इससे ज्वाइन करते हैं, सपोज सेंटर पर 3 एंगल बने, 1 2 और 3, तीनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कोड, ये जो कोड है, इस कोड की लेंथ, इस कोड की लेंथ, इस कोड की लेंथ इक्वल है। इक्वल कोड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर ये तीनों कोड्स इक्वल हैं तो इनसे सेंटर पर जो एंगल बना, इस कोड से ये बना x, इस कोड से सेंटर पर बना x, इससे भी x, तो तीनों इक्वल हुए। इन तीनों का सम क्या होता है 360, तो कितना आ गया 120 120। अब तो सिंपल है, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो बच जाएगा शेडेड एरिया। पहले सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 और पाई और r स्क्वायर, इससे सेक्टर का एरिया आएगा। थीटा का मतलब एंगल कितना है 120 अपॉन 360। पाई इसमें गिवन है, नहीं गिवन तो पाई की जगह 22/7। रेडियस ऑफ द सर्कल 4 into 4
इसको सोल्व करा तो 16.71 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना आ गया सोल्व करके? 16. किसका निकला? इस सेक्टर का एरिया निकल गया। उसमें से ये एक ट्राइंगल है, ये भी 4, ये भी 4, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है OAC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल OAC का एरिया निकालना है तो क्या होगा? हाफ इनटू इक्वल साइड का स्क्वायर, ये जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द इक्वल साइड साइन 120। ये याद रख लेना, साइन 120 वही होता है जो साइन 60 होता है, तो √3/2। तो इस साइन 120 को हटाकर √3/2 तो हाफ इनटू ये होगा 16 इनटू √3 को लिख दो 1.732/2, 2 2 जा 4 4, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये आ गया इसका एरिया। बस इस सेक्टर का एरिया जो भी था ये था, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दे तो ये एरिया आ जाएगा। अगर बाई चांस ये भी निकालना होता तो ये सेम है, ये भी सेम होता ना, लेकिन निकालना एक ही है। अगर ये सारा कुछ शेड होता ये तीनों पोर्शन तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर देते। गिवन है क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। किसमें इंस्क्राइब है? एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। ये ट्राइंगल इंस्क्राइब है एक सर्कल में, उस सर्कल का सेंटर तो O है और जो भी इसका रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस बनता है, ये भी, तो ये भी 4, इसको भी ज्वाइन कर लो। अब ये एरिया शेड है, दिस इज द एरिया दैट वी हैव टू फाइंड। फर्स्ट तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज दिस एंगल एट द सेंटर। कैसे निकलेगा वो? क्या ये तीनों इक्वल है? हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो BC AB और AC इक्वल है। अगर कोड्स इक्वल है तो दे विल मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। इससे सेंटर पर ये एंगल बना, इससे सेंटर पर ये एंगल बना, इससे सेंटर पर ये, तीनों इक्वल हैं। मान लो एक x है, दूसरा भी x, तीसरा भी x, इन तीनों का सम 360, तो ये कितना आ गया? 120। अब बताओ कैसे निकला शेडेड एरिया? इस सेक्टर का एरिया निकाल लो, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो, उसमें से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो बच जाएगा शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है? थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मतलब 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 2/7, रेडियस ऑफ द सर्कल 4 × 4, सॉल्व करके 16.71 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया? इस सेक्टर का एरिया। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं? इस ट्राइंगल। किस टाइप का ट्राइंगल है? दो साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इनटू जो भी इक्वल साइड है उस इक्वल साइड का स्क्वायर इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड 120। साइन 120 की वैल्यू पता है 3/2। आगे सोल्व करें तो हाफ इनटू 16 इनटू 1.732/2, सोल्व करके ये आएगा 6.92 स्क्वायर। इस सेक्टर का एरिया जो भी था उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करके वी विल गेट द रिक्वायर्ड एरिया। Two circular pieces of equal radii and maximum area touching each other are cut out from a rectangular cardboard. एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ है 14, ब्रेड्थ है 7। ये रेक्टेंगुलर है, इसमें से दो सर्कल कट किए। किस टाइप के? मैक्सिमम एरिया, लार्जेस्ट से पॉसिबल सर्कल किए और दोनों टच करने चाहिए एक दूसरे को। तो कैसे करेंगे? बड़े से बड़ा, ये कितना है टोटल? 14 है, इसका आधा क्या होगा? 7। तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस टाइप का ड्रॉ करो एक, तो ठीक है ना ये। और दूसरा भी 7, ये भी ऐसे, तो दोनों सेम साइज के सर्कल आएंगे, है ना। बड़े से बड़े यही हो सकते हैं, इससे बड़े दो सर्कल बन ही नहीं सकते ना। तो इस रिमेनिंग एरिया निकालना है। इन सर्कल को कट आउट किया, इस शीट में से ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो जो भी रिमेनिंग एरिया बचा दैट वी हैव टू फाइंड। बहुत सिंपल है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, उसमें से इन दोनों सर्कल का एरिया माइनस कर दो। रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 14 × 7 क्या हो गया? 98 स्क्वायर सेंटीमीटर इस पूरे रेक्टेंगल का। इस सर्कल का डायमीटर कितना हो गया? ये 7 है। ये डायमीटर भी सेम है 7, ये 7। अगर डायमीटर 7 है, रेडियस क्या हो गया? 7/2। इसका रेडियस भी 7, दोनों का एरिया सेम होगा। इसका एरिया क्या होगा? सर्कल है तो पाई r²। पाई की जगह 22/7 × 7/2 × 7/2, एक 7 2 11 जा
तो 77 का हाफ स्क्वायर, स्क्वायर इसका 77/2, इसका भी 77/2, दोनों को प्लस करा 77। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 98, उसमें से इन दोनों का कंबाइंड एरिया 77, तो 21 स्क्वायर सेंटीमीटर ये बचा जो भी रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल? एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस r है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है। इसके अंदर जो बड़े से बड़ा ट्रायंगल जो पॉसिबल है उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इंस्क्राइब का मतलब ऐसे नहीं होगा, वो टच करना चाहिए। बड़े से बड़ा मान लो हम कहते हैं ये है लार्जेस्ट एरिया, तो इसका एरिया निकालना है। कभी भी अगर सेमी सर्कल्स में ये डायमीटर है, क्या ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो भी सरकमफ्रेंस पर जो बनता है एंगल वो हमेशा 90 होता है, एंगल इन्हें सेमी सर्कल कहते हैं। इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से कभी भी एंगल बने, ये बने, ये दोनों एंड पॉइंट से बने ऐसे, तो सारे एंगल 90 हो गए। क्या रीजन होता है? एंगल इन्हें सेमी सर्कल, तो ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट से बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया? 90। और बताओ कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया? OA, OB और OC इक्वल है, अगर इसको ज्वाइन करा, ठीक है, ये क्या है? OA, OB, OC और OA इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्यों रीजन है क्यों इक्वल हुए? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या होगा? रेडियस। अब तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। क्या ये 90 भी है? कैसे पता चला ये वाला एंगल 90 है, 90 है? ये कैसे पता चला? ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। अभी तो ये पता थोड़ा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। किसने कहा ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। ये एक रूल होता है वैसे किसी भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेन्यूज है, जैसे ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है, इसका मिडल पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इसीलिए ये रूल लगाया नंबर 1। और ये जो लाइन है ये हमेशा परपेंडिकुलर भी होती है इसके मिड पॉइंट को। किसी भी हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, कोई एंगल 90 है, हाइपोटेन्यूज के मिडल पॉइंट को इससे ज्वाइन करें तो इसके परपेंडिकुलर ही होगा, इसीलिए इसका एरिया हाफ इनटू बेस। बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2r इनटू हाइट, ये हाइट है r, तो इसका एरिया क्या आएगा? r स्क्वायर। और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिख लेना। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक स्क्वायर इंस्क्राइब करना है, स्क्वायर को क्या करना है? एक सर्कल में इंस्क्राइब करना है एक स्क्वायर, तो हमको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। जो भी एरिया ऑफ सर्कल है और एरिया ऑफ स्क्वायर उनको डिवाइड करें तो वो रेशियो क्या आएगा, ये फाइंड करना है। बताओ कैसे करा? केवल कुछ भी नहीं है, स्क्वायर मान की लो साइड को x एक साइड x है स्क्वायर की, तो चारों साइड सेम होते हैं स्क्वायर में x, और ये डायमीटर हो गया। क्यों डायमीटर हुआ? क्योंकि ये एंगल 90 होता है। 90 किस में होता है? हमेशा सेमी सर्कल में होता है 90। अगर ये 90 है तो ये सेमी सर्कल है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। स्क्वायर का जो भी डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड इनटू रूट। साइड पता है स्क्वायर की x है, √2x, ये x है, ये x है, ये x, ये x, तो ये डायगोनल हो गया। साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब एरिया ऑफ सर्कल निकल सकता है पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, पाई एज इट इज। चलो रेडियस क्या है? √2x, ये तो डायमीटर है, √2 तो √2x का हाफ कर दो, डायमीटर का हाफ कर दो तो रेडियस आ जाएगा, ये कट जाएगा x/√2। तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई। जो भी रेडियस है इसका स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर पाई। ये एरिया ऑफ नहीं स्क्वायर करना है पाई r का स्क्वायर, x√2 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इनटू साइड, तो x इनटू x, तो x ये x स्क्वायर बाय 1 है, ऊपर जाएगा तो ऊपर पाई x स्क्वायर बाय 2 है, इनटू में ऊपर जाकर 1 बाय x स्क्वायर, तो क्या आएगा? पाई इनका रेशियो आ गया। चाहो तो पाई को लिख दो 22/7, तो 211 जा क्या आएगा रेशियो? 11:7। गिवन एक सर्कल है, उसके अंदर क्या इंस्क्राइब है? एक स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना है? रेशियो। किस चीज का रेशियो? एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करके जो भी रेशियो आएगा वो फाइंड करना है। बताओ क्या करा पहले, स्क्वायर की मान लो एक साइड एक्स है, स्क्वायर में एंगल 90 है, तो ये क्या होगा डायमीटर। ये क्या होता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है साइड इनटू √2। अब ये डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर है √2 into x, तो रेडियस क्या हो जाएगा, जो भी डायमीटर उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा √2 पर। x/√2। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इंटू इस रेडियस का स्क्वायर करेंगे, इस रेडियस का स्क्वायर तो x x/2 अपॉन x² 2 से कट जाएगा 11। तो एरिया ऑफ सर्कल आ चुका, क्या है 11x²/7। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड तो x इंटू x तो x², इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझ लो 1 है, तो 11/x²/7 इंटू में 1/x², तो कट के 11:7, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ना बताओ गिवन क्या है, एक सर्कल का इसका स्क्वायर इनसाइड साइड हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया और एरिया ऑफ स्क्वायर को डिवाइड करके जो भी रेशियो आएगा वो निकालना है। सबसे पहले स्क्वायर की साइड एक्स है, स्क्वायर में एंगल अगर 90 है तो ये डायमीटर हो जाएगा, और स्क्वायर का क्या है डायगोनल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होता है साइड, √2। स्क्वायर का कभी भी डायगोनल निकालना होता है साइड इंटू x। ये डायमीटर होगा, इस सर्कल का डायमीटर पता चल गया कि √2x है। अगर ये डायमीटर तो रेडियस जो भी डायमीटर है 2 से डिवाइड करें तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर तो x²/2 से कट कर 11। तो एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है कि 11x²/7। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड x² अपॉन 1 तो 11x²/7 इंटू 1/x², 11:7, दैट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। The figure depicts an arcing target with 5 scoring areas। जैसे एक सर्कल है, 5 सर्कल्स हैं, ये इसका सेंटर है, जैसे corresponding from the center awarded as gold, red, blue, black and white। सबसे पहला एरिया सेंटर से गोल्ड है, ये गोल्ड वाला एरिया है। नेक्स्ट इज रेड, उससे नेक्स्ट ब्लू, उससे नेक्स्ट ब्लैक, उससे नेक्स्ट वाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन कॉरस्पॉन्डिंग गोल्ड, गोल्ड का डायमीटर इसका 21 है, क्या इसका डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो गया 10.5। गोल्ड का जो सबसे पहले गोल्ड है, ये सबसे वो हीटिंग एरिया है, तो ये गोल्ड का डायमीटर 21, रेडियस क्या हो गया 10.5, और हर एक की लेंथ 10.5 है हर एक बैंड की, तो ये लेंथ कितना हो जाएगी 10.5, ये भी कितना हो जाएगी 10.5, ये लेंथ भी सेम है 10.5, ये लेंथ भी 10.5। पहले गोल्ड का एरिया निकालना है, तो इस सर्कल का एरिया निकाल लो, वो गोल्ड का एरिया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गोल्ड, पाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखना है पाई की जगह, डायमीटर 10.5 है, ये डायमीटर 21 था तो रेडियस 10.5 है, क्या इसका रेडियस है 10.5 का स्क्वायर, तो 2 बार कर लो, तो इसको सोल्व करके 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया इसका एरिया। इसके बाद इसका निकालना है रेड का एरिया, सिर्फ ये वाला बीच वाला 20 नहीं, इस सर्कल का एरिया निकाल लो, उसमें से इस सर्कल का माइनस कर दो, इस बड़े सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से इस छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो ये एरिया आ जाएगा। बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई, उसका रेडियस 10.5 और 10.5 मिलाएं 21, तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ये किसका एरिया आ गया, इस बड़े सर्कल का एरिया, तो ये होगा। उसमें से इस छोटे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, माइनस कर दो पाई, इसका रेडियस है 10.5 का स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचा यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस 10.5, फॉर्मूला लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इनको प्लस करा 31.5 माइनस करा 10.5 इसको सोल्व कर लेंगे तो 1039.5 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। कौन सा एरिया आ गए? रेड वाले का। रेड बैंड सिर्फ ये वाला बीच वाला जो। यस। अब निकालना है ब्लू बैंड का एरिया, बताओ कैसे करेंगे ब्लू Sir, बैंड? पहले इस सर्कल सर रेड वाले का 21 सर, तो 30। इसका क्या है? इस ब्लू का एरिया निकाल लो, उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो, ऐसे करते रहो ना। इस ब्लू वाले का एरिया निकालना है, सर्कल है तो एरिया क्या होगा? पाई। रेडियस क्या है इस ब्लू वाले का? 10.5 10.5 10.5 यहाँ तक रेडियस 31.5 उसका होल स्क्वायर। ये कौन से का एरिया आ गया? इस पूरे का। ब्लू का। उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो, यस कैसे होगा इसका एरिया? सर हाफ इनटू Minus 21 pi। होल्स। इसका रेडियस कितना है? 21 उसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन कर लो। क्या करा हमने? इसका एरिया निकाला तो इसका रेडियस 10.5 10.5 10.5 पूरा 31.5 से इसका एरिया आ जाएगा। उसमें से इसका एरिया माइनस कर दो तो ये वाला एरिया बच जाएगा बीच वाला जो कि ब्लू बैंड है। ठीक है, करो कैलकुलेशन। वैसे पाई कॉमन लिया, क्या बचा? 31.5 माइनस 21। अब पाई की जगह 22/7 इंटू में क्या आएगा? 31.5 प्लस 21 फिर क्या आएगा? 31.5 माइनस 21। सोल्व करके इसका एरिया आ गया। अब उसके बाद हम आगे इस पर ब्लैक बैंड का एरिया निकालना। क्या तो सर इस पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा? रेडियस 10.5 10.5 42 यहाँ से यहाँ तक रेडियस तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो इससे इस बड़े सर्कल का एरिया आ गया माइनस उसमें से इसका एरिया माइनस करना है। इसका एरिया हो गया माइनस पाई इंटू 31.5 कर लोगे ना कैलकुलेशन? यस फिर लास्ट में इसका निकालना है तो इस बड़े सर्कल का एरिया सर पाई पाई इंटू 52.5 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू कर लोगे ना कैलकुलेशन? वैसे पेपर में इतना बड़ा नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ एक का पूछ लेंगे, सिर्फ ब्लू का निकालो। यस निकालोगे ब्लू का? यस कैसे? सर पहले इस ब्लू वाले सर्कल का एरिया माइनस इससे पहले वाले का एरिया, माइनस या खाली व्हाइट का पूछ ले तो इस सर्कल का एरिया माइनस इसका एरिया। कोई भी एक पूछेंगे पेपर में, इतनी कैलकुलेशन वाला नहीं पूछेंगे। देयर इज ए कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है, मान लो ये एक वायर है, इसको बेंड करके हमने एक स्क्वायर बनाया। कैसे स्क्वायर बनता है वायर से? इसके 4 इक्वल पीस करके कनेक्ट कर दो, बन गया स्क्वायर। सीधे कनेक्ट करना, टेढ़ा नहीं। इसके 4 इक्वल पीस करके क्या बनाया? इसी वायर को एक स्क्वायर बना दिया। हमने देखा उस स्क्वायर का एरिया है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना एरिया बना? क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया? एक वायर दे रखी हमने, क्या करा उसके सर इसको 4 इक्वल पार्ट्स पीसेस करे और उनको ऐसे कनेक्ट करा स्ट्रेट, तो स्क्वायर बना। उस स्क्वायर का एरिया कितना है? 480। अब उन्होंने कहा उस वायर को मान लो स्क्वायर नहीं बनाते, एक सर्कल बनाते, तो एरिया कितना होता? सर पाई पहले इस 484 क्या है? एरिया ये इसका एरिया है। किसका एरिया है? सर स्क्वायर का। तो इस स्क्वायर का एरिया हमको पता है कि 484 एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, साइड ये होता है 22 का स्क्वायर। तो इसकी हर एक साइड 22 आ गई, तो इस वायर की लेंथ पता चल गई कितनी है? 22 प्लस 22 प्लस 22 22 88 सेंटीमीटर लेंथ थी वायर की। कितनी थी टोटल लेंथ? 88। अब क्या करा? उस वायर को बेंड करके एक सर्कल बनाया। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ऑफ वायर है वो 2 पाई। इस लेंथ ऑफ वायर को यहाँ से यहाँ तक जो भी वायर की लेंथ है वो होती है 2 पाई आर, और जो भी लेंथ ऑफ वायर है वो 88 है। 2 into 22/7 into r। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आएगा 88 into 7 upon 2 into 20, तो 14 आ गया। इसका रेडियस 14, इसका एरिया निकल जाएगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो इतना स्क्वायर एरिया है। ठीक है, आगे सर क्या गिवन? एक वायर थी, उसकी लेंथ पता है? नहीं पता। क्या गिवन है? सर उसको हमने 4 This इक्वल wire पार्ट्स is में कर bent in दिया। the form of a sphere. Square. This wire is bent in the form of a sphere. Then the area enclosed by this sphere. तो इस स्क्वायर का जो एरिया वो पता है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये 484 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या चीज है? ये एरिया। Side किसका एरिया है? स्क्वायर है।
एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है साइड का होल स्क्वायर। तो ये किस चीज का स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की हर एक साइड क्या आएगा? 22। तो इस वायर की टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर। अब क्या करा इसी वायर को? एक सर्कल बनाया। अब उस सर्कल में जो लेंथ ऑफ वायर है यहाँ से यहाँ तक, उसे क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ वायर को 2 पाई आर। और जो भी लेंथ ऑफ वायर है 88 है, तो 2 into 22/7 into r is equal to 88. तो r is equal to 88 into 7/2 into 22. तो इसका रेडियस 14, इस सर्कल का एरिया बहुत आसान से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर। A bicycle wheel makes 5000 revolutions. इस व्हील ने 5000 revolutions ली to cover a distance of 11 kilometer. So what is the diameter of the wheel? ठीक है, मान लो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना है हमने गिने उसके एग्जैक्टली कितने रिवॉल्यूशंस लिए उतनी दूर जाने में उसने, कितने? तो 5000 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 11. इसका जो रेडियस पाएगा वो किलोमीटर में नहीं पाएगा, सेंटीमीटर में पाएगा। मीटर भी बहुत बड़ा होता है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। हम कहेंगे अगर 5000 रिवॉल्यूशंस ली उस साइकिल ने तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 11 किलोमीटर्स। क्या हुआ? 11 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर्स, और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर कवर हुआ ना। उसने 11 किलोमीटर जाने में कितने रिवॉल्यूशंस लिए? 5000 रिवॉल्यूशंस लिए। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 11 किलोमीटर को पहले मीटर बनाया फिर सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 11 पहले ये तो इतने सेंटीमीटर तो 5000 में था, तो एक रिवॉल्यूशन में डिवाइड बाय 5000, 3 जीरो कट के 5, 220 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। किस चीज में? एक रिवॉल्यूशन को कहते हैं 2 पाई आर। क्या कहते हैं एक रिवॉल्यूशन को? 2 पाई आर। पूरा एक चक्र होता है तो ये लेंथ जो कवर होते हैं वो होते हैं 2 पाई आर, और एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस हुआ 220 सेंटीमीटर। अब तो सॉल्व कर लो। 2 into 22/7 into r is 220। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आएगा? 220 into 7 up to 2 into 22, 35 आ गया। क्या इसका रेडियस? डायमीटर पूछा, निकल जाएगा 70 सेंटीमीटर। हम बताओ क्या गिवन है? एक बाइसिकल व्हील को मूव करना है, 5000 रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ी उसको। कितनी एग्जैक्ट रिवॉल्यूशंस? 5000। तो 5000 अगर उसने रिवॉल्यूशंस ली तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 11 किलोमीटर्स। किलोमीटर को हटाया, क्या लिखा? किलोमीटर को हटाकर 1000 मीटर्स, और मीटर को हटाकर 100 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस किस चीज में कवर हुआ? तो एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर? 11 लाख डिवाइडेड बाय 5000। इतने सेंटीमीटर में था, डिवाइड बाय 5000, तो 3 जीरो कट जाएंगे, 5 तो 220 सेंटीमीटर कवर हुआ एक रिवॉल्यूशन में। और एक रिवॉल्यूशन में जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? एक रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस कवर हो वो होता है 2 पाई आर, और एक रिवॉल्यूशन में कवर हुआ 220 सेंटीमीटर। यूनिट ध्यान रखना सेंटीमीटर्स। तो 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज 220। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा? तो